जिले भर से कितनी भीड़ का आंकलन आपकी तरफ से किया जाएगा? प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 19 तारीख को 18 तारीख को 18 को है और 1 बजे है। स्टेडियम स्थान है और इसको लेकर के बैठने की समुचित व्यवस्था, हजारों व्यक्तियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जा रही है। किसी प्रकार लास्ट टाइम जब माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले एमएलए इलेक्शन में पधारे थे, उस समय थोड़ी सी, क्योंकि एक तो रिंग रोड का पूरा निर्माण चल रहा था कई जगह पे और मेन रोड पे पुलिस लाइन से लगा करके आपके स्टेडियम तक वो ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर्स पुलिस लाइन में उतरे तो वहाँ से ब्लॉक हो गया था। तो लोगों को शहर की गलियों में से होकर के आना। इस बार व्यवस्था की कि कम से कम आदमी को चलना पड़े और ये रोड पूरा खुला रहेगा। प्रधानमंत्री जी माडीबाई कॉलेज के गवर्नमेंट माडीबाई कॉलेज के अंदर जो 3 हेलीपैड बने हैं, वहाँ उतरने के पश्चात आपके ये ग्रामोत्थान के अंदर से सीधे स्टेडियम पहुंच जाएंगे, ताकि ये रोड खुला रहेगा। भीड़ का क्या टारगेट रखा गया है सर? हाँ, भीड़ का क्या टारगेट रखा गया? प्रत्याशी का टारगेट वारगेट नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको सुनने के लिए स्वेच्छा से लोग आते हैं। फिर भी कुछ जिम्मेदारी तो दी होगी। जिम्मेदारी सारे कार्यकर्ता अपनी तरफ से लगे हुए हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर खुद स्वेच्छा से जो लोग आना चाह रहे हैं उनकी और साथ आएंगे, लाएंगे, जाएंगे जैसे भी है। तो करीब हज़ारों की तादाद के अंदर लाखों 1 लाख के आसपास का लोगों का आने की। मेरा सवाल था कि राजनीतिक हलकों में ऐसी मान्यता है कि मोदी जी की सभा वही होती है जहां पार्टी संगठन और कमजोर प्रत्याशी माना जाता है, तो क्या आप मान रहे हो कि नागौर में कमजोर है स्थिति संगठन? ऐसा कभी नहीं है। प्रधानमंत्री जी का दौरा दूसरे नेताओं के दौरे के आधार पर होता है, क्योंकि एक व्यक्ति हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लो वेस्टर्न राजस्थान में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी सेंट्रल राजस्थान में है, होम मिनिस्टर जो है ईस्टर्न राजस्थान में है, राजनाथ सिंह जी का अलग दौरा बनेगा। इस प्रकार से करीब करीब सारे जिलों को टच करना कमजोर उससे नहीं है, टू गिव द मैसेज टू द होल। लेकिन ज्योति जी को जब ज्वाइन करवाया तो उसके बाद पार्टी ने कार्यकर्ताओं को डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा था कि इनको लाने से हम और ज्यादा मजबूत होंगे, नागौर में बहुत सारी सीटें निकालेंगे। उसके बावजूद मोदी जी आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा कि कमजोर है? प्रधानमंत्री जी पूरे जो दौरे के जो आते जहाँ भी जाते हैं, हर पार्टी सशक्त होती है, मजबूत होती है, कैंडिडेट्स को भी फायदा होता है प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के बाद लोगों में। तो इस कारण से इन्होंने पहले उदयपुर पधारे थे, जोधपुर में यानी जयपुर में कार्यक्रम रखा, सीकर में रखा, बीकानेर में रखा, तो काफ़ी जिलों के अंदर इनका कार्यक्रम है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर पधारे हैं और उसी के तहत ये कमज़ोर और उससे कोई लेना देना। ये तो अभी 3 दिन पहले 8 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री जी नागौर जिले की 3 कुचामन में, मकराना में और आगे गए थे पर्वतसर में कार्यक्रम था। उस भाग में कार्यक्रम हो गया, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम करना था, इसलिए नागौर में कार्यक्रम। अच्छा, एक सवाल है, एक सवाल ये कि जो पोस्टर लगे हुए हैं नागौर शहर में, उनमें पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष नाथूराम जी मिर्धा का पोस्टर है, तो क्या बीजेपी ने अपना लिया क्या उनको पूरी तरीके से? पीसीसी के अध्यक्ष के वो केंद्रीय मंत्री थे। हाँ, वो कांग्रेस बीजेपी का ज्योति मिर्धा ने प्रचार पोस्टर लगाया, नाथूराम जी मिर्धा केंद्रीय मंत्री रहे, तो वो स्वीकार्य है क्या? स्वीकार्यता के बीजेपी के पोस्टर में स्वीकार्यता कोई विषय? बिल्कुल, बीजेपी में तो रहता ही है। वो पीसीसी के अध्यक्ष थे, केंद्रीय मंत्री थे, बीजेपी के फूल को सत्यानाशी फूल कहते थे। सत्यानाशी फूल उनका सच्ची डायलॉग रहा है। बीजेपी कार्यालय आज स्वीकार्यता है क्या? अस्वीकारता कोई विषय नहीं है सर, विषय नहीं। देखिएगा, ऐसा है, कैंडिडेट जब हमारे यहाँ आई हैं, पार्टी का टिकट लेके आई है, उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के हिसाब से उनका लगाया है, नॉट एज ए पीसीसी चीफ और नॉट एज एनी अदर। तो हर बच्चा फादर कौन सी पार्टी में थे, ग्रैंडफादर क्या करते थे, लेकिन वो उसके लिए तो सबसे घर का मुखिया और होने के नाते नेचुरली उनका सम्मान के लिए। अच्छा, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा क्या कि नाथूराम जी मिर्धा के जो आज भी उनके फॉलोअर होंगे, जाहिर सी बात है वो केंद्रीय मंत्री रहे, पीसीसी अध्यक्ष रहे, तो इसका फायदा मिलेगा क्या बीजेपी को? देखो, ऐसा है, नाथूराम जी खाली पीसीसी में ही नहीं रहे, नाथूराम जी दूसरी पार्टियों में भी गए थे और उनको निश्चित रूप से जो कैंडिडेट हमें यदि उन्होंने लगाया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन यदि लगाया है तो उनको हो सकता है कि इस बात पे हो कि मुझे कुछ लाभ मिले।
डीजी लाभ मिल सकता ठीक है सर, बीजेपी के किसी बड़े कार्यकर्ता की भी लगा सकता है। ठीक है, कह ही दिया कि ग्रैंडफादर